जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो माता रानी आप सभी के घर पर कृपा जरूर बरसाए। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे सपनों का घर। हम कई बार किराए के घर पे रहते हैं और हमें अपने घर का सुख पूरी जिंदगी नसीब नहीं होता है। हमें ऐसे लगता है कि क्या हमारे लिए भगवान ने सर पे छत दी भी है या नहीं, या हमारे नाम की कहीं पर भूमि है भी या नहीं। और ऐसी ही चिंताओं में, ऐसी ही टेंशन्स में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कई बार हमारी पूरी जिंदगी किराए के घर में ही खत्म हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन जरूर लग जाती है जिसकी वजह से हम घर नहीं ले पाते हैं, हम प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हैं। तो प्रॉपर्टी का जो सुख है बेसिकली तो ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आएगी कैसे। प्रॉपर्टी का जो सुख है वो मंगल देव के हाथ में है, यानी भूमि के पुत्र मंगल देव। अगर हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, माता पृथ्वी को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने सपनों का घर जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आज आपके साथ में ऐसे सिंपल से उपाय लेकर के आई हूं जिसको करने से आपके घर का सपना, आपके सर की छत जरूर बनेगी। और ये मेरा विश्वास है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। जब आप इस उपायों को करने के बाद अगर 1 साल 6 महीने के अंदर आपको अपने घर या आपका खुद का मकान, आपकी खुद की प्रॉपर्टी अगर बन जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, प्रोत्साहित करना ना भूले, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके कि उपाय करने हैं। निश्चित रूप से उपाय करने से लाभ जरूर मिलते हैं। आज जिन उपायों को मैं बताने जा रही हूं उन उपायों को बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस चैनल को, एस्ट्रो विजय लक्ष्मी चैनल को, जो कि आपका और मेरा दोनों का चैनल है, इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूं वो है हमारे सपनों का घर कैसे बनेगा, किराए से मुक्ति कैसे मिलेगी। पैसा है लेकिन फिर भी घर नहीं बन रहा तो वो कैसे बनेगा। आज कुछ उपाय लेकर के आई हूं, कुछ नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं जो कि मैंने बहुत खोजबीन के बाद निकाले हैं और ये 100% काम भी करते हैं। अपना के देखिएगा, इन रिजल्ट्स का आपके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इन उपायों से आपकी जिंदगी बदल सकती है। इन उपायों को मैं खुद भी अपने ऊपर भी आजमाती हूँ, वही सारे उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। तो करना क्या है, नोट करिए जल्दी से, बहुत आसान से सिंपल से उपाय। पहला उपाय सबसे आसान है, करना आसान है। देखिए, समझना पड़ेगा कि भूमि अगर आपको चाहिए तो आपको भूमि पुत्र मंगल को प्रसन्न करना पड़ेगा। सो आपने क्या करना है, मंगल यंत्र को मंगलवार के दिन अगर आप घर में स्थापित करते हैं और आपको उसके तुरंत लाभ जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के चांसेस खुलने लग जाते हैं। अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। त्रिकोण सा, ऐसा त्रिकोण शेप में आपको मंगल यंत्र ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर ना हो तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अमेजोन पे ट्राई कर सकते हैं, वहां पर भी मिलते हैं। आपने क्या करना है, मंगल यंत्र को मंगलवार के दिन घर पे स्थापित करना है। मंगलवार के दिन ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या आप सुन सकते हैं, और सिंदूरी, लाल रंग का सिंदूर मंगल यंत्र को अर्पित करना है। दूसरा, आप अपने घर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसकी भी स्थापना आप मंगलवार के दिन ही करें तो आपको भूमि के संयोग बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है, तो ये रही पहले उपाय की बात जो कि करना बहुत आसान है। दूसरा उपाय, आप मंगलवार के दिन भगवान गणेश, जी हाँ, भगवान गणेश के मंदिर में जा करके अगर आप लाल गुड़ और गेहूं भगवान गणेश को भोग लगाते हैं मंदिर में जाकर के, तो आप विघ्नहर्ता गणेश भी आपको प्रॉपर्टी बनाने में बहुत सहयोग करते हैं। और जब आप मंदिर जाते हैं, साथ ही साथ जब आप मंगलवार को भगवान गणेश के वहां माथा टेकते हैं तो आपके माथे की जो लकीरें हैं वो बदल जाती हैं। इंसान जब भी मंदिर में कहीं पर भी जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मंदिर की चौखट पे अगर अपना सर रगड़ते हैं, अपना माथा रगड़ते हैं, तो आपकी जो ये रेखाएं हैं मस्तिष्क की वो बदल जाती हैं। आपका बुरा भाग्य अच्छे भाग्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर 2 का उपाय ये रहा। और नंबर 3, आप मंगलवार के दिन ही घर में अगर आपके गणपति जी स्थापित है तो घर पे, अगर नहीं तो मंदिर में
आपने क्या करना है, लाल रंग के फूल भगवान गणेश को, और जो श्री यंत्र मैंने बताया आप उनको भी समर्पित कर सकते हैं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं और भगवान गणेश से ये प्रार्थना करें कि आपका घर बनने का सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो ये थे गणपति जी के बहुत आसान से उपाय, और अगले उपाय पर मैं चलने वाली हूं उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आपने अगर हमारा अभी तक ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और एस्ट्रो विजय लक्ष्मी के इस पेज को आप ढेर सारा प्यार दे, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। नेक्स्ट अगर उपाय की बात करूं तो आपने क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। जी हाँ, लाल किताब का ही बहुत अच्छा घर बनने का ये उपाय आपको बताने जा रही हूं। इसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका मकान जो है, अगर आप दुकान भी लेने का सोच रहे हैं या कुछ भी आप प्रॉपर्टी जो परचेज करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से आप ले पाएंगे। तो करना क्या है, आप सुनिए आराम से। लाल रंग का कपड़ा लेना है, एक किसी भी मीटर का ले सकते हैं, 1 मीटर, आधा मीटर, जितना भी आपका मन हो। 6 चुटकी उसमें जो है कुमकुम डालना है, लाल रंग का कुमकुम होना चाहिए, और 6 लौंग उसमें डालने हैं। 9 बिंदी डालनी है, रेड कलर की बिंदी, इस तरीके की या बड़ी, आप किसी भी तरीके की बिंदियां डाल सकते हैं। 6 कौड़ियां डालनी है, और 9 मिट्टी अपने ही घर की, चाहे आप रेंट पे भी क्यों ना रह रहे हो, 9 मुट्ठी आपने वहां की मिट्टी डालनी है। और इन सबको इस पोटली में इकट्ठा करके मंगलवार के ही दिन आपने जल प्रवाह कर देना है, और जल प्रवाह करते वक्त भगवान से प्रार्थना करनी है कि घर हमारा जल्दी से बन जाए। यह आपने एक ही मंगलवार करना है, और देखिएगा आपको कितना लाभ मिलेगा। और जो मैंने आपको पहले जो उपाय बताए हैं गणपति जी वाला, और वो 5 मंगलवार के उपाय हैं कि 5 मंगलवार आपने गणपति जी के वहां जाना है और आपने गुड़ और गेहूं का भोग लगाना है। ठीक है, सो ये उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट उपाय बहुत ही सरल है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर का सपना जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, और आपका, चाहे आप जिस भी तरीके का आप घर निर्माण सोचते हैं उसी तरीके का घर आपका बन जाता है। करना क्या है, आपने एक नीम का घर बनवाना है, नीम की लकड़ी का घर। नीम की लकड़ी का घर अगर आप बनवाते हैं और उस नीम की लकड़ी के घर को किसी छोटे गरीब बच्चे को दान में दे देते हैं, जी हाँ, गरीब बच्चे को दान में दे देते हैं। कहते हैं दान का पुण्य कई 100 साल तक हमारे साथ चलता है। तो नीम के घर को अगर आप दान में दे देते हैं, या किसी मंदिर में, अगर कोई नहीं मिलता आपको छोटा बच्चा, तो आप मंदिर में भी आप जाकर के स्थापित करवा सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं भगवान को, और वहां पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा घर बने। ये नीम की लकड़ी का जो घर है ये आपको घर दिलवाने में बहुत ही लाभ देता है, बहुत ही सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जिस उपाय की बात करने जा रही हूँ वो वास्तु का एक प्रयोग है। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, कहीं भी रह रहे हो, कहते हैं कि शनि भी घर को दिलवाने वाले होते हैं। घर के अंदर अगर आपके शनि ठीक है तो कहते हैं कि घर बहुत जल्दी बन जाता है। और वो बहुत जल्दी घर कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन, जी हाँ, कंपास ले लीजिएगा, मोबाइल में आजकल सबके डायरेक्शंस आ जाती है, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, आपका साउथ, वेस्ट, ईस्ट सब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि शनि की डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के अंदर अगर आप एक लोटा रख देते हैं तांबे का, या तांबा फिर वही मंगल से रिलेटेड आ गया, या आप तांबे से बनी कोई भी गिफ्ट आइटम रख सकते हैं, वहां पर कुछ शो पीस रख सकते हैं, तो भी आपके घर में जो है वो आपका अपना घर बनाने में वो चीजें बहुत सपोर्ट करती हैं। और नेक्स्ट जिस उपाय की बात करने जा रही हूं वो भी आपके घर के वास्तु से ही रिलेटेड है। आप चाहे अभी किराए पे रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो भी आपका घर जो है वो आसानी से बन जाता है। तो करना क्या है, आपने घर के अंदर जो भी आपका मंदिर है वो ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच में लगा होना चाहिए। घर के ईशान कोण में बना हुआ मंदिर या पूर्व में बना हुआ मंदिर भी आपको घर के लिए, नए घर के लिए नए रास्ते खोलता है। उसके साथ साथ आपने वहां पर एक तांबे के लोटे का जल से भरा हुआ लोटा हमेशा भर के रखिएगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत हेल्प करती हैं।
इसके बाद जो मैं बात करने जा रही हूँ जिस उपाय की, वो उपाय ये है कि कई बार कुंडली के कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें हमारे घर में घर बनने का योग नहीं होता है, हमारे ग्रहों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको जो घर जल्दी नहीं बनता है। उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कुंडली दिखाइए अपनी, उसके अंदर कोई अगर ग्रह जो खराब कर रहे हैं, सारे उपाय करने के बाद भी आपका काम नहीं बनता है, तो आपको अपने ग्रह और आपकी कुंडली एनालाइज जरूर करवानी चाहिए और उससे भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। आप ज्योतिष से संबंधित किसी भी समस्या से अगर पीड़ित हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं, कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, खासकर उनके साथ जिनके पास अभी मकान नहीं है, जिनके पास अभी घर नहीं है। जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे।